श्री कृष्ण ने यमुना पुलिन में दास सुंदरियों के साथ प्रवेश किया। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के घोर अंधकार का तो पता ही नहीं था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली के सिर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सूरज श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दी। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेत में गोपियों की ओढ़नी पर राधे संग बैठ गए। चारों ओर सहस्त्र गोपियां बैठ गई। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौं से उनका सम्मान किया। फिर श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठकर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार करने के लिए वह कहने लगी, हमारा एक प्रश्न है, हे नटनागर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करता है उसका सारा प्रेम उद्योग स्वार्थ के लिए है, लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म है। हे सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द है, हितैषिता से भरा हो रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, और प्रेम न करने वालों का तो उनके सामने प्रश्न ही नहीं। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। अपने स्वरूप में मस्त रहने वाले, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे, जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन होता नहीं है, जो जानते ही नहीं। तीसरा बताते हैं कि जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। चौथे होते हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। अपना मत है गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूँ कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाएगा, उनका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिल कर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही छिप गया था मैं। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से अगर जीवन से अंतकाल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। हे मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से
प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा।